काश हमें खुद ये चीजें पहले पता होती। पॉइंट नंबर 1 ये है कि एज अ बिगनर यही एक स्ट्रक्चर है जो कि जितने बड़े मार्केटियर्स हैं, जितने बड़े यूट्यूबर जिनकी आप वीडियोस देखते हैं, तो सारी सेल्स हमें इधर से ही आती रहेंगी। आपको आपका बिजनेस मजीद ऊपर ही जाता नजर आएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ई कॉमर्स करते मुझे तकरीबन 5 से 6 साल हो गए और 2026 वो साल था जिसके अंदर मैंने मेटा एड्स के अंदर बहुत से चेंजेस ऑब्जर्व किए। एआई बहुत तेजी के साथ आया। ओवरऑल ई कॉमर्स के काफी ज्यादा डायनामिक्स चेंज हो गए। पूरा इकोसिस्टम ही चेंज होता मुझे इस साल में नजर आया। बाय द वे, अगर आप लोग मेटा एड्स में न्यू है, इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं या ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है, मतलब कि बिगिनर है, दिस वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू। बिकॉज समटाइम्स कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हमें खुद बहुत अरसे बाद आके आइडिया होता है यार काश हमें खुद ये चीजें पहले पता होती। बट उनमें से कुछ चीजें मैं आज आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूंगा, ताकि अगर आप लोग स्टार्ट भी करने जा रहे हैं तो आप लोगों को इतने ज्यादा साल ना लगे वो चीजें सिर्फ समझने में। चीजें समटाइम बहुत सिंपल होती हैं, लेकिन उनकी इंपॉर्टेंस या उनका जो इफेक्ट होता है आपके ओवरऑल रिजल्ट्स या काम के ऊपर, वो बहुत ज्यादा होता है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि एज अ बिगनर आप लोगों ने डेफिनेटली स्टार्ट करने से पहले में भी कुछ कोर्सेज वगैरह देखे होंगे, कुछ यूट्यूब की वीडियोस देखी होंगी, किसी से मशवरा लिया होगा और आप लोग इस वक्त काफी ज्यादा कंफ्यूज होंगे कि यार कौन सा स्ट्रक्चर बनाऊं, उसने मुझे ये बताया था, इसने मुझे ये बताया, उस कोर्स के अंदर मुझे वो वाली वीडियो नजर आई, यूट्यूब की एक वीडियो ओपन की तो उसके अंदर मुझे ये वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा था। आप लोगों ने इसके अंदर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। मेटा एड्स बहुत ज्यादा सिंपल हो चुके हैं। आप लोगों को कोई कॉम्प्लेक्स अकाउंट स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं है। बिकॉज समटाइम्स ऐसे होते जब आप स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। आपने समटाइम्स 1 साल पुराना कोई कोर्स देखा होगा, समटाइम्स कोई 1 महीना साल पुराना कोर्स देख लिया होगा और आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे। आप लोगों ने अब एक्चुअली में करना क्या है, आराम से इस चीज को सुने। सिर्फ आप लोगों ने 3 कैंपेन्स के ऊपर वर्किंग करनी है। एक आप लोगों की कैंपेन होगी टेस्टिंग के लिए, दूसरी आप लोगों की कैंपेन होगी स्केलिंग के लिए, तीसरी आप लोगों की कैंपेन होगी रीटारगेटिंग के लिए। टेस्टिंग कैंपेन के अंदर आप लोगों ने एबीओ के एडसेट्स बनाने हैं, मतलब कि एडसेट बजट ऑप्टिमाइजेशन। हर एडसेट को अपना सेपरेट एक बजट देना है और हर एडसेट के आगे आप लोगों ने मिनिमम 3 एड्स लाजमी लगाने हैं। वो तीनों एड्स में जरूरी नहीं है कि आपके बिल्कुल डिफरेंट क्रिएटिव्स हो। आप लोग एक क्रिएटिव के 3 डिफरेंट वेरिएशंस यूज कर सकते हैं या 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स यूज कर सकते हैं। वेरिएशन डिफरेंट करने से मुराद है कि आप लोग उसके जो हुक्स हैं वो डिफरेंट रख सकते हैं। मतलब कि अब आप लोगों की जितनी टेस्टिंग है वो एक ही कैंपेन के अंदर चल रही है। चूंकि एबीओ एडसेट्स हैं तो एक एडसेट का दूसरे एडसेट से कोई ताल्लुक नहीं है। हर एडसेट एक इंडिपेंडेंट और उसके आगे उसकी डिफरेंट एड्स लगी हुई हैं। दूसरी आपकी कैंपेन स्केलिंग की कैंपेन आ जाएगी, जिसका बजट आप लोगों ने सीबीओ का बजट रखना है। सीबीओ का बजट इस वजह से ताकि मेटा उसको खुद ही देख ले कि कौन सा ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और खुद ही उसको स्केल करता रहे। आप लोगों ने क्या करना है, एबीओ टेस्टिंग वाली कैंपेन में जो आपके एड्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं वो उठा के आप लोगों ने सीबीओ वाले के अंदर डाली जाना है और सीबीओ कैंपेन का जो बजट आप देंगे वो एबीओ वाले से आप लोगों ने डेफिनेटली थोड़ा सा ज्यादा देना है, क्योंकि उसका मकसद स्केलिंग है। तीसरी आपकी कैंपेन होगी रीटारगेटिंग के लिए, मतलब वो लोग जो कि आपकी स्केलिंग की कैंपेन या टेस्टिंग की कैंपेन के अंदर कन्वर्ट नहीं हुए, उनको आपने किसी और टाइप की एड दिखानी है। हो सकता है उनको आपके ब्रांड के अंदर कोई ट्रस्ट इशू या उनके लिए प्राइस थोड़ी सी ज्यादा हो, तो रीटारगेटिंग के अंदर आपने उसी ऑडियंस को जिसने आपकी एड पहले देख ली है और इंटरेस्ट भी शो किया है, भाई यहाँ तो वेबसाइट विजिट की हुई है या 50% से ज्यादा आपकी एड देखी है, वट एवर आपकी एड के साथ इंगेज किया हुआ है, उसको आपने एक दूसरी टाइप की एड दिखानी है जिसके अंदर आप कोई डिस्काउंट प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई डिफरेंट अच्छी ऑफर प्रोवाइड कर सकते हैं या कस्टमर टेस्टिमोनियल्स दिखा सकते हैं। ऑफुली अकाउंट स्ट्रक्चर वाली आपकी चीज बिल्कुल क्लियर होगी। यही एक स्ट्रक्चर है जो कि जितने बड़े मार्केटियर्स हैं, जितने बड़े यूट्यूबर जिनकी आप वीडियोस देखते हैं, वो यही स्ट्रक्चर यूज करते हैं। बाकी डेफिनेटली इसके साथ भी मजीद कुछ चीजें आ जाती हैं, उसके लिए आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल भी मजीद देख सकते हैं, लेकिन ये वो बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि आप लोगों ने यूज करना ही करना है। पॉइंट नंबर 2 इसके आप लोगों ने कमेंट्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। एज अ बिगनर हमें समटाइम्स लगता है हमारी सिर्फ एड अच्छी बन गई है या क्रिएटिव बहुत अच्छा बन गया, इवन कि वो परफॉर्म भी करने लग गया, तो बस इधर से ही हमें सारी सेल्स आती रहेंगी। या समटाइम ऐसे लगता है कि यार अगर वेबसाइट बहुत अच्छी बन गई है तो सारी सेल्स हमें इधर से ही आती रहेंगी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप लॉन्गर रन के अंदर देखें, इवन के आप लोग अगर अपना बिहेवियर भी नोट करें, तो अगर आप लोगों ने कोई एड देख के कोई प्रोडक्ट बाय करनी होती है तो आप लोग उसका जो कमेंट सेक्शन है वो लाजमी ओपन करते हैं और एक नेचुरल हैबिट है। इवन कि मैंने खुद भी अगर कुछ ऑनलाइन चीज बाय करनी होती है उसकी एड देखे तो मैं उसके कमेंट सेक्शन को लाजमी ओपन करता हूँ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जो कमेंट्स हैं उनका लाजमी ख्याल रखें। ठीक है, जितने पॉजिटिव कमेंट्स आप लोगों को आ रहे हैं उनको प्रॉपर रिप्लाई करें। इवन के कस्टमर बार बार कमेंट सेक्शन में आके आपसे प्राइस का भी पूछ रहा होता है, ऑल्दो कि आप लोगों ने प्राइस बता भी दी होती है, आप लोगों ने कमेंट का लाजमी रिप्लाई करना है। एक तो मेटा वाली साइड पे भी ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा होता है, दूसरा आपकी जो ओवरऑल एंगेजमेंट है एड के ऊपर वो भी इंक्रीज हो रही होती है, आपके जो नंबर ऑफ कमेंट्स है वो भी इंक्रीज हो रहे होते हैं। और जब कस्टमर देखता है कि यार इस एड के ऊपर इतनी ज्यादा कमेंट्स है, मतलब इतनी ज्यादा एंगेजमेंट है, तो कोई ना कोई तो खास बात होगी कि एड अभी तक चल रही है और लोग इनसे खरीद भी रहे हैं। सो मेक श्योर करें कि आप लोग जो अपने कमेंट्स हैं उनका लाजमी ख्याल रखें। सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं, डेली के 10 से 15 मिनट फिक्स कर लें कि यार आपकी जितनी एड्स चल रही है ना, मेटा बिजनेस सूट पे जाके एक ही दफा में उन सब कमेंट्स को देख के उन सब के रिप्लाई भी करते हैं। पॉइंट नंबर 3 इसके आपके जो पेज की एक्टिविटी है वो आपके मेटा एड्स को इफेक्ट करती ही करती है। अब चूंकि पेज की बात हो रही है तो आप लोग इसके अंदर एक चीज ये भी समझ लें कि जब भी आप नया पेज बनाएंगे तो आप लोगों ने उसके ऊपर फॉरन एड्स नहीं चलानी। एटलीस्ट 5 to 7 डेज
उसके ऊपर डेली पोस्टिंग करें, पेज को थोड़ा सा वार्म अप करें एंड देन आपने उसके ऊपर एड चलानी है, अदरवाइज वो सस्पिशियस हो जाता है मेटा की नजर में और वो आपका पेज सस्पेंड भी कर सकता है। अच्छा, दूसरा जो पेज एक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ उसमें एक तो ये चीज आ जाएगी कि यार आप लोग ना कंटिन्यूस पोस्टिंग करते रहे। अब बेशक वो आपका फेसबुक का पेज है, इंस्टाग्राम का पेज है, खास तौर पर जो मैंने चीज नोट किया ना वो इंस्टाग्राम का पेज है। होता पता क्या है, समटाइम्स कस्टमर आपकी एड देखेंगे, ठीक है, एड देखे ना वो डायरेक्टली शॉप नाउ के बटन पे नहीं क्लिक करेंगे, मतलब कि डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं जाएंगे, वो आपके पेज के ऊपर पहले आएंगे, पेज के ऊपर देखेंगे कितने फॉलोअर्स हैं, उसके बाद नीचे आपकी पोस्टिंग्स देखेंगे। इवन कि मैं खुद भी ये चीज करता हूँ, बिकॉज हमेशा जो भी कोई अच्छा और ऑथेंटिक पेज होगा ना, जो कि अपना बिजनेस लॉन्ग टर्म लेके चलना चाह रहा होगा, अपने पेज के ऊपर भी फोकस करेगा। आपको उसके पेज के ऊपर बड़ी अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स नजर आएंगी, आपको उसके कस्टमर टेस्टिमोनियल नजर आएंगे, कस्टमर टेस्टिमोनियल नहीं तो उसकी अपनी वीडियो कुछ बनी हुई नजर आ रही होंगी। एंड जो फेक पेजेस होते हैं, यूजुअली मैं सबके तो नहीं बात कर रहा, बट मोस्टली फेक पेजेस वाले बिल्कुल पोस्टिंग को इग्नोर करते हैं, बस सिंपली एक दो पोस्ट लगा देंगे और उसके बाद अपने पेज को बिल्कुल इनएक्टिव छोड़ देंगे। अच्छा, अब होता पता क्या है, मेटा की कोशिश ये होती है कि यार जो भी यूजर उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर आ रहा है ना, वो ज्यादा से ज्यादा उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर ही टाइम स्पेंड करे। उसका एल्गोरिथम इस तरह से डिजाइन है कि एक दफा बंदा इंस्टाग्राम में फेसबुक ओपन कर ले तो बस हर वक्त वही यूज करता रहे। अब अगर आपकी एड की वजह से कोई बंदा उसका प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज कर रहा है तो वो आपको इसका रिवॉर्ड भी देगा, मतलब कि आपको लॉयर सीपीएम, मतलब कि आपका जो सीपीएम है वो इससे कम आएगा। लेट्स सपोज कि कस्टमर आया, उसने आपकी एड देखी, एड देखने के बाद वो आपके पेज के ऊपर आ गया, पेज के ऊपर आपने अच्छी पोस्टिंग की हुई है, आपने प्रॉपर हाइलाइट्स बनाई हुई है, आपकी स्टोरी लगी हुई है, तो डेफिनेटली वो मजीद टाइम स्पेंड कर रहा है। जब टाइम स्पेंड कर रहा है तो मेटा भी खुश हो रहा है कि यार यूजर मेरे प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो वो अल्टीमेटली आपको भी रिवॉर्ड करेगा। सो पेजेस को भी आप लोगों ने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। पॉइंट नंबर 4 इसके आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है और कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है वो सब चीजों से ज्यादा मैटर करता है। अगेन एज अ बिगनर जब आप अपनी एड्स चलाते हैं और आपको ऑर्डर्स भी आने लग जाते हैं, आपको लगता है कि बस अब मैं जो मर्जी बेची जा रहा हूँ, मुझे तो ऑर्डर्स आ रहे हैं और मेरे पैसे बन रहे हैं, दैट्स इट। यू डोंट केयर अबाउट द कस्टमर एक्सपीरियंस, यू डोंट केयर अबाउट द प्रोडक्ट क्वालिटी। अल्टीमेटली क्या होता है कि यार 6 महीने या मैक्सिमम 1 साल के बाद आपको आपका बिजनेस डिक्लाइन की तरफ जाते नजर आएगा। हाँ, ऑन द अदर हैंड अगर आपने अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर बहुत अच्छा फोकस किया होगा, आपने कस्टमर के एक्सपीरियंस के ऊपर एक अच्छा फोकस किया होगा, तो इवन के 1 साल के बाद आपको आपका बिजनेस मजीद ऊपर ही जाता नजर आएगा। इसमें होता क्या, इसकी रीजन मैं आपको साथ शेयर कर देता हूँ। रीजन इसकी ये है कि यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो डेफिनेटली अगर किसी एक कस्टमर को आपकी जो प्रोडक्ट है वो अच्छी लगी है, वो आपसे दोबारा बाय करेगा और वर्ड ऑफ माउथ से आपका बिजनेस मजीद भी स्प्रेड करेगा। मतलब कि मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदी और बहुत अच्छी निकली है, डेफिनेटली आई वुड रेकमेंड टू माय फ्रेंड्स या फैमिली एज वेल, जिसकी वजह से मजीद लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे और वेबसाइट पे आके आपसे मजीद बाइंग भी कर रहे होंगे। अच्छा, सिर्फ यही इसकी रीजन नहीं है, इसकी और बहुत सी रीजन है। इसमें होता पता क्या है कि यार जब भी कोई कस्टमर मेटा की एड देख के आपकी वेबसाइट पे आके बाय कर रहा होता है तो मेटा को इन सब चीजों का पता लग रहा होता है, क्योंकि आपने वेबसाइट पे भी मेटा का ही पिक्सल लगाया हुआ है। कुछ दिनों बाद मेटा क्या करेगा, मेटा कस्टमर से पूछेगा कि आपने इसकी एड देख के इसकी वेबसाइट पे आके बाइंग की थी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस। ये सीक्रेट या प्राइवेट फीडबैक है। अगर कस्टमर कंटिन्यूसली ये फीडबैक नेगेटिव देने लग गए तो मेटा आपसे बिल्कुल खुश नहीं होगा, क्योंकि मेटा ने अपने यूजर्स की कंप्लीट सेटिस्फेक्शन का ख्याल रखना होता है। वो ये नहीं है कि आप लोगों ने कह दिया कि वो सिर्फ मेरी वेबसाइट पे गया और वहां पे ही जाके उसने बाय किया प्रोडक्ट, मेटा उस चीज का भी ख्याल रख रहा है कि उसने एड तो मेटा की ही देखी थी। सो अगेन अगर कंटिन्यूसली नेगेटिव फीडबैक आते रहे तो आपकी जो एड्स हैं वो अंडर परफॉर्म करने लग जाएंगी, मेटा आपको हाई सीपीएम देगा और आपकी एड्स की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो डाउन हो सकती है। पाकिस्तान में तो एक बहुत बड़ा मसला ये है कि एक दफा ब्रांड कस्टमर्स को प्रोडक्ट भेज देते हैं तो उसके बाद तो मैसेज का रिप्लाई तक नहीं करते, इवन कि कस्टमर को सिर्फ गाइडेंस ही चाहिए हो। यहाँ तक कि मैंने ऐसे एक्सपीरियंसेस भी किए हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रोडक्ट जैसे ही रिसीव किया उसके बाद वो स्टोर आपको ब्लॉक ही कर देता है, जबकि उस स्टोर को भी इस चीज का आइडिया होना चाहिए कि यार लॉन्ग टर्म के लिए ये चीज मेरे लिए बहुत 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 ज्यादा नेगेटिव है। मैं तो बल्कि कहता हूँ कि यार अगर आप लोगों ने पाकिस्तान में सक्सीड करना है ना, आप लोग सिर्फ एक चीज अपनी बहुत अच्छी कर लें और कस्टमर इसी में बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो ये है कि यार आप लोग आराम से प्रोडक्ट अपनी रिप्लेस भी करवा दिया करें, प्रॉपर कस्टमर को रिप्लाई करें, कस्टमर को कोई गाइडेंस चाहिए वो प्रोवाइड करें और प्रोडक्ट रिटर्न करके कस्टमर की पेमेंट भी वापस कर दिया करें। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इससे आपके बिजनेस के ऊपर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ पॉजिटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। उस चीज को आप लोगों ने लाजमी माइंड में रखना कि यार ओवरऑल कस्टमर एक्सपीरियंस के ऊपर भी काम करें। आपका ब्रांड अगर इसके अंदर ही अच्छा काम कर रहा है ना तो वो ऑलरेडी पाकिस्तान के टॉप ब्रांड्स में से एक है। पॉइंट नंबर 5 मेरा बहुत जरूरी और एड्स के हवाले से है। इस वक्त 2026 में आपकी जो पार्टनरशिप एड्स हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। पार्टनरशिप एड्स का मतलब ये होता है कि आपका ब्रांड और वो इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर जिससे आपने अपनी ब्रांड की वीडियो कोलैबोरेशन वाली वीडियो बनवाई है, उन दोनों के अकाउंट से आपकी एड चल रही होगी। ठीक है, जब आपकी एड चल रही होगी तो ऊपर दोनों के अकाउंट शो हो रहे होंगे, मतलब दोनों के पेजेस शो हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल आपका ब्रांड है एबीसी और आप लोगों ने इन्फ्लुएंसर XYZ से अपनी वीडियो बनवाई है, तो दोनों अकाउंट्स वहां पे ऊपर शो हो रहे होंगे, एबीसी मतलब कि जो आपका ब्रांड है और XYZ जो कि इन्फ्लुएंसर का अकाउंट है। इससे होता है कि इन्फ्लुएंसर की जो ऑडियंस है वो ऑलरेडी बिल्ड हुई है, तो इन्फ्लुएंसर की एक तो ऑडियंस ऑलरेडी बिल्ड हुई है, उसकी जो फेस वैल्यू है वो बहुत ज्यादा काउंट कर रही है। फिर मेटा को इससे अच्छा सिग्नल मिल रहा है कि यार इस इन्फ्लुएंसर के अकाउंट से ये वीडियो चल रही है और इस इन्फ्लुएंसर को जिन लोगों ने फॉलो किया हुआ है वो इस चीज के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, तो आपके अकाउंट के ऊपर बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट भी जाएगा, प्लस आपको लो कॉस्ट पर रिजल्ट के अंदर सेल्स भी मिलेंगी। बस एक चीज आप लोगों ने मेक श्योर करनी है कि जिस इन्फ्लुएंसर के अकाउंट के साथ आप लोगों को
कोलैबोरेशन वाली वीडियो चला रहे हैं उसकी जो ऑडियंस है और आपके जो ब्रांड की ऑडियंस है वो इक्विवेलेंट होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप टेक की प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं तो जिस इन्फ्लुएंसर के साथ आप लोग कोलैबोरेशन वाली वीडियो चला रहे हैं उसकी जो ऑडियंस है वो भी टेक वाली ही होनी चाहिए। मतलब वो जो क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर है वो टेक से रिलेटेड वीडियोस बना रहा हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये वीडियोस बहुत अच्छी चलती हैं। ये वो 5 पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप इंप्लीमेंट कर लें तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। इन केस आपका इनके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप लोग हमारे से मार्केटिंग सर्विसेज या कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी कमेंट सेक्शन के अंदर पिन हुआ मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।